ओम शांति। आज का क्लास साकार मुरलियों में जो अव्यक्त इशारे आते हैं उसका क्लास है, जिसका विषय है मनसा सेवा द्वारा सकाश। हमारे बीच आदरणीय दीदी जी उपस्थित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दीदी, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आज मनसा शक्ति जो जनवरी मंथ में रोज आती थी नीचे मुरली के नीचे कि अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। तो हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि मनसा सेवा को कैसे बढ़ाए। मनसा सेवा है क्या? बाबा ने अलग अलग पॉइंट दिए हैं, उस पर हम समझने का प्रयत्न करेंगे। पहला था आप शांतिदूत बच्चे कहां भी रहते, चलते फिरते सदा अपने को शांतिदूत समझकर चलो। जो स्वयं शांत स्वरूप शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होंगे वह दूसरों को भी शांति और शक्ति की सकाश देते रहेंगे। बाबा कहते हैं कि हमारी आत्मा का जो स्वधर्म है वो शांत है, इसीलिए हर एक आत्मा शांति चाहती है। थक जाते तो क्या कहते हैं, एक शांति की श्वास तो लेने दो। तो शांति आत्मा का गुण है मुख्य, लेकिन वो तब आता है जब साते गुणों की बैलेंस, मन शांत होता है, मुख नहीं। मुख तो शांत कर सकते हैं, लेकिन मन को शांत करना ये बहुत बड़ी चैलेंज है। इसकी विधि शिव बाबा ने ही हमें आके बताई कि कैसे हम शांतिदूत बने, हमारे विचारों में परिवर्तन लाके नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे बनना है। तो ये जो विद्या बताई है, हर एक को अपनी अपनी विधि जो भी पसंद है उस अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कि स्वयं शांत है, जितनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी इतना मन शांत होता जाएगा, डिटैच होते जाएंगे, कोई भी चीज में मन बुद्धि नहीं जाएगी। जितना बाहरों से मुक्त होकर अंदर जाएंगे उतना शांति का खजाना बाहर आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो इस स्थिति में स्थित रहते हैं, जिसके विचार चलते ही रहते हैं, तो कोई शांति देते ही नहीं है, क्योंकि खिसा में होना चाहिए ना शांति। जो कुछ देना है तो हमें पहले भरना होता है, तब हम दूसरों को दे सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो शक्तिशाली स्वरूप या शांत स्वरूप होंगे वही दूसरों को शांति और शक्ति की सकाश देते रहेंगे। अनेक प्रकार की सेवा है। कर्म द्वारा करो, मना कोई भी स्थूल चीजें करो तो कैसे कर्म ना सेवा। मुख से करो, वाणी की सेवा होती है। ज्ञान
स्वरूप बनकर ज्ञान से सेवा करना, अपने आप को परिवर्तन कर व्यवहार में बताना, वो भी बहुत बड़ी सेवा है। क्योंकि हर एक चीज से पॉजिटिव वाइब्रेशन जाता है, दुआ मिलती है। ऐसे ही मन द्वारा सेवा, मनसा सेवा का अर्थ ही है मन द्वारा सेवा। तो मन द्वारा सेवा कब करेंगे? जब पॉजिटिव बनेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं दूसरा पॉइंट, जैसे ऊंची टावर से प्रकाश देते हैं, लाइट माइट फैलाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी अपनी ऊंची स्थिति अथवा ऊंचे स्थान पर कम से कम 4 घंटा विश्व को लाइट और माइट दो। जैसे सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब ऊंचा है, तो साकार सृष्टि को प्रकाश देने के लिए ऊंचे स्थान निवासी बनो। अभी यहां ऊंचा स्थान का मतलब ऊंचाई स्थूल की बात नहीं है कि 100 मंजिल की बिल्डिंग पर चढ़कर प्रकाश दो, ऐसा नहीं है। ऊंची स्थिति, तो ऊंची स्थिति क्या है? बीज रूप स्थिति, परमधाम में बैठो तो सारे झाड़ को आ जाएगा, विश्व के गोले पर बैठ जाओ तो भी सारे विश्व को आ जाएगा। तो ये उस ऊंची स्थिति, और ऊंची स्थिति दूसरा अर्थ ये भी है एक संकल्प में स्थित हो जाना। जो संकल्प आप स्वमान में स्थित है वो नेचुरली हमारे द्वारा वाइब्रेशंस फैलाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जैसे लाइट हाउस होता है तो क्या करता है, ऊंचा होता है और सबको प्रकाश रास्ता बताता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि आप 4 घंटा इस स्थिति में स्थित होकर लाइट और माइट दो। अभी आप सोचो 4 घंटा। इसीलिए मैंने कहा था कि दादी प्रकाश मणि जी ने कहा कि 108 में आना है तो 108 घंटा बैठ के महीने का करना है, तो रोज का करीब 3.5 से 4 घंटा। तब हमने चार्ट रखना योग का शुरू किया, तो आधा घंटा होता था, ज्यादा होता नहीं था। और वो पहुंचाने के लिए अनेक विधि अपनाई जिससे योग का चार्ट बढ़े, क्योंकि चारों ही सब्जेक्ट में योग ही तो मुख्य है। योग जीत होगा तो विकर्म विनाश होंगे, और तो आत्मा में शक्ति भरेगी और पर बाबा के साथ जा सकेंगे। इसीलिए ये हमारी जो ये स्थिति है योग की बहुत महत्व की है। इसीलिए 4 घंटा हमारा लक्ष्य यही तब से लेकर 2003 की बात है, तब से लेकर हमने ट्राई किया कि कम से कम 4, भले फिर 5-6 घंटा हो जाए रोज का, वो तो एक्स्ट्रा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जितनी ऊंची स्थिति उतनी प्रकाश अच्छी रीति दे सके, कोई चीज इफेक्ट नहीं करेगी। जैसे हम गाड़ी से या कार से जा रहे हैं तो रास्ता में ट्रैफिक हैरान करेगा, कोई एक्सीडेंट हुआ है तो लेट हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें हमें बीच में हैरान करेगी। लेकिन अगर ऊपर प्लेन होता है, उसको कोई रास्ते की जो प्रॉब्लम ही नहीं है, उसका रास्ता क्लीन एंड क्लियर है, तो वो कितनी दूर तक कम समय में पहुंच जाता है। तो ऐसे ही जब तक हमारी मन बुद्धि दुनियावी चीजों में ही घूमती रहती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। लेकिन जितनी ऊंची स्थिति
उतनी वो चीजें दिखाई नहीं देगी। प्लेन में हम देखते हैं तो कोई चीज दिखाई नहीं देती नीचे, और थोड़ा नीचे आओ तो जैसे कीड़ी जैसे है लोग, इतना दिखाई देता है, बाकी ऊपर जितना उतना वो दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही हमारी जब उचित स्थिति हो जाती है तो कोई भी परिस्थिति आई, छोटी बड़ी कोई भी, बीच में अटकाएंगी नहीं, पुरुषार्थ को ढीला नहीं करेंगी, एक्यूरेट दिनचर्या मनचर्या रहेगी। यह है पुरुषार्थ, यह है स्थिति। तो उचित स्थान निवासी बनना अर्थात कोई स्थूल स्थान नहीं, हमारी अवस्था, उस स्थान पर रहकर हमें सकाश देना है। तो जितना हम हमारे मन पर कंट्रोल, उतनी ऊंची स्थिति। तीसरा, अपने डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो, साक्षी बन, सब पाठ देखते सकाश अर्थात सहयोग दो, क्योंकि आप सर्व के कल्याण के निमित्त हो। यह सकाश देना भी निभाना है, लेकिन उचित स्टेज पर स्थित होकर सकाश दो। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा सकाश देने की सेवा करो। बाबा कहते हैं कि जितने साक्षी दृष्टा बनेंगे उतना हम दूसरों को मदद कर सकेंगे। साक्षी दृष्टा अर्थात कोई भी चीज हमें हमारे मन में रिएक्ट ना करे, ना उसके संकल्प चले, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है उसी अनुसार हम आगे बढ़े। इसीलिए बाबा कहते हैं सबको सकाश देना अर्थात सहयोग देना। तो बाबा कहते हैं कि हमें ये जरूरी है कि हमारी मन की स्थिति, उचित स्टेज ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी को भी, चाहे वो दुश्मन है, चाहे वो दोस्त है, चाहे कोई नजदीक के परिवार है, दूर के परिवार है, सबके लिए बाबा कहते हैं कि सबको सहयोग हम दे सकेंगे। हमेशा शुभ भावना, शुभ कामना, और हर एक का बीज पॉजिटिव विचार। हमारी जन्म जन्मांतर से नेगेटिव लेयर्स बन गए हैं, उसको पॉजिटिव बनाना है। वैसे तो सबसे बड़ी सेवा ही मनसा सेवा है, बाद में दूसरी आती है। तो मनसा सेवा वही इफेक्ट से कर सकता है जिसके मन में नेगेटिव तरंगे नहीं उत्पन्न हो, पॉजिटिव ही हो। वो जल्द से जल्द जब अपने आप को परिवर्तन करते हैं ना, तो भी नेचुरली विश्व तक हमारी पॉजिटिव एनर्जी पहुंचती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी वाणी की सेवा करने भी जाओ तो भी मन में बाबा से जुड़ा, बाबा की याद हो, बाबा से जुड़ा हो, सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना हो। ऐसा नहीं कि वाणी की सेवा करने जा रहे हैं लेकिन अंदर में दूसरे ही विचार चल रहे हैं, या लोगों के विचार, या आएंगे या नहीं आएंगे, ये सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, कैसे सुनाऊंगी, ये सारे विचार नहीं आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि वृत्ति, तो वृत्ति कब बदलती है? जब हमारे विचार बदलते हैं। इसीलिए मैं कई बार कहती हूं, हमारा मन टीम द्वारा काम करता है। अगर हमें अपने आप को परिवर्तन करना है तो ये टीम को अच्छी रीति समझकर उपयोग करना है। तो मुख्य है थॉट, TEAM, टी माना थॉट्स, विचार।
जैसे विचार वैसी भावना, ई माना इमोशंस, भावना। हमारे कर्म भावना से ही बनते हैं और फिर धीरे धीरे वृत्तियां बनती है, आसपास घेराव बनता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो हमारी वृत्ति ऐसी पॉजिटिव होनी चाहिए जो हमारे वहां स्थान पर पहुंचने से ही सबको अंदर से कुछ जानने की, समझने की प्रेरणा हो। और वो तब होगा जब हम बाबा के साथ जुड़े होते हैं। अगर भूल गए तो फिर आप कर रहे हो, बाबा नहीं कर रहा है। चौथा, यह सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत व समय की कोई बात नहीं है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी आंख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। ऐसे फॉलो फादर करो। जब आप बच्चे बेहद को सकाश देंगे तो नजदीक वाले ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। एक एक को देने की फिर जरूरत ही नहीं होती है। इस बेहद की सकाश देने के से वायुमंडल ऑटोमेटिक बदलता है। बाबा कहते हैं कि निरंतर अगर सकाश देनी है, उसका मतलब निरंतर योगी, हर बार बाबा से बातें करना, बाबा से हर चीज में, तब बाबा याद आएगा, नहीं तो ऐसे ही नहीं आ जाएगा। और जितना हल्का बाबा याद आएगा तो हल्के रहेंगे, तो उड़ भी सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस सेवा में लग जाओ, ऐसी अवस्था बनाओ कि जो रात में भी जो आंख खुल जाए तो हमारे मन में वही सकाश या बाबा की याद या कोई स्वमान चलता रहे, दूसरी कोई बातों में मन ना जाए। लेकिन हम सभी क्या करते हैं, नींद नहीं आती तो आज दुनिया में मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं, मन को और एक्टिव कर देते हैं, फिर नींद के प्रॉब्लम हो जाते हैं। इसीलिए हमें नींद की भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हमारी पॉजिटिविटी होगी। मुझे एक भी कोई ऐसी रात याद नहीं कि मुझे नींद नहीं आई हो, इतनी। और आज छोटे छोटे बच्चे को नींद का प्रॉब्लम है, मोबाइल, दूसरी कोई चीज नहीं है, मन भटक गया है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसी अवस्था बनाओ ब्रह्मा बाबा की जैसी, कि ब्रह्मा बाबा रात को भी आंख खुले तो उसकी सकाश या पॉजिटिव विचारों से वाइब्रेशन ही देते थे। ऐसे फॉलो फादर, हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है तो उसको एक्यूरेट फॉलो करना पड़ेगा, तब वो कृष्ण बना तो हम उसके साथ जा सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं ये ऑटोमेटिक चले। अभी ऑटोमेटिक कब चलेगी, जब सांसों सांस ये ज्ञान का चिंतन चलता रहे। और इससे वायुमंडल, घर का पहले वातावरण बदलता है, फिर धीरे 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 एक्सपांड होता है। जितनी गहराई वाली बाबा से याद या कनेक्शन, उतनी दूर तक हमारी ओरा, हमारी शक्ति, सकाश पहुंचती है। वैसे तो हर एक संकल्प, हम सारी ये तो चैनल है ना, एक दूसरे से हम सब जुड़े हैं, तो ये ऐसे तो पहुंचती ही है। लेकिन वो डायरेक्ट बाबा से जुड़ जाते हैं जब हम उसकी याद में निरंतर रहते हैं, पॉजिटिव बनते हैं, तो बीच में कोई नेगेटिव लेयर्स ही नहीं बनेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि
अगर हमारी ऑटोमेटिक पॉजिटिव विचार चलता रहे, सकाश देते रहेंगे, तो ऑटोमेटिक वायुमंडल भी बदल जाएगा। इसीलिए फिर एक एक को कुछ देने की जरूरत नहीं है। आपने विश्व को दिया तो विश्व में हमारा परिवार भी आ गया, 84 जन्म से जुड़ी हुई सभी आत्माएं आ गई। हाँ, अनलेस कोई स्पेशल प्रोग्राम है, माना कोई घर में प्रॉब्लम है स्पेशल, तो बात अलग है कि आपको बहुत हैरान कर रहा है, पुरुषार्थ ही कर देता, तो फिर डायरेक्ट देना पड़ता है। बाकी जनरली तो वो इसमें आ ही जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमारी मन से वायुमंडल ऑटोमेटिक बदल जाएगा और सेवा भी होती जाएगी। 5वां, आप ब्राह्मण बच्चे तना हो। तने से ही सारे वृक्ष को सकाश पहुंचती है। तो अब विश्व को सकाश देने की सेवा, सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटीमीटर सेंटर, 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जोन यह बुद्धि में रहेगा तो बेहद की सेवा नहीं दे सकेंगे। कि बाबा सेंटर है कि मेरा सेंटर है, आज जो हो रहा है बाबा कह रहा है कि 20 सेंटर, 30 सेंटर, 250 जोन की इंचार्ज वही अच्छा रहे, दूसरा ना चले, दूसरे सेंटर चले ना चले, कोई लेना देना नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि तो सकाश बेहद में नहीं पहुंचेगी। अगर बेहद की नहीं पहुंची, माना बेहद की सकाश नहीं देंगे, तो बेहद के राजा नहीं बनेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हदों से निकलो। ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरे पति, ये मेरा बच्चा, ये मेरा सेंटर, ये बहन मेरी से बहुत अच्छी रीति व्यवहार करती है, ये नहीं। बाबा कहते हदों से निकलो और अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। बाबा कहते कि अभी समय वैसे भी समय को देखते हुए वही ये सेंटेंस एकदम मैच होता है कि अभी ऐसा ही समय है कि हमें हद में ही अगर रहते गए तो फिर बेहद तक कब पहुंचेंगे। तो इसीलिए बाबा के अभी ये सेवा है, आरंभ करो। बेहद मेरा ही है। अभी ये कब होगा? जब हमारी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, एटलीस्ट हम अनाहत तक पहुंचेंगे, तब बेहद हो जाएगा। क्योंकि निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ सेवा, मेरा तेरा रहेगा ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बेहद में आना है तो बेहद की सेवा करनी है। तो बेहद में जाने से हद की बातें आपे ही छूट जाती है। बाबा कहते कि जो बेहद में रहता है ना, उसको हद कभी भी कोई भी याद नहीं रहता। कि अभी आप दूसरी जगह पे जाते हो तो यहां नहीं आ सकते, ऐसा नहीं रहता। फिर अगर ये रहा तो उसका मतलब आप अपना ही स्वार्थ देखते हैं, दूसरों का नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये पाठ की अभी आरंभ करनी है। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना यह फास्ट सेवा का रिजल्ट है। जितनी सेवा बेहद की, उतनी ये विश्व परिवर्तन जल्दी होगा। क्यों? सेवा ही यही है, परिवर्तन का अर्थ ही यही है, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव बनाना। और ये नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए बाबा कहते हैं सकाश चाहिए। कोई भी रीति से सकाश जाए, अच्छा कोई भी काम करो तो वो लोगों तक पहुंचेगी ही। लेकिन बीच में जब नेगेटिव आ जाती है तब प्रॉब्लम होता है, फिर से वो लेयर बनती है और फिर से हमें निकालना पड़ता है। इसीलिए विधि बहुत जरूरी है। कई कहते हैं कि हमारी जो शिफ्ट वर्क है
कोई कहते हैं कि हम जॉब पर बहुत टेंशन है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ ये कहाँ है कि बैठ के या कोई दिखावा खाते तो करना नहीं है। सिर्फ मन को काम देने की आदत डालनी है। तो आप कहा भी है, ऐसा थोड़ा है कि जॉब वाले ही है सब सारा दिन चलता है, जॉब मीन्स के जो जॉब पर जाते हैं उसके लिए ही बिजी है, नहीं। घर में होते हैं तो भी घर काम भी होता है ना। घर में भी काम करते करते याद करने की प्रैक्टिस करनी होती है। ऐसे ही आप कहाँ भी जाओ, ये प्रैक्टिस होना चाहिए कि बाबा की याद करते करते सब कुछ करें। तो आप जॉब पर भी है, मन के अंदर तो कोई नहीं जा सकता, मन से ही स्वमान में रहना है, मन से ही सकाश देनी है। तो आप भले योग ना भी होवे, लेकिन वो करो तो भी आपको थोड़ा सा योग में बहुत प्राप्ति हो जाती है। तो ये आदत डालनी पड़ती है, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होने वाला। छठा, अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण में यह साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इन शक्ति को मन से, तन से इमर्ज करो। हर एक में है, 7 गुण है तो शांति की शक्ति भी है। और इसीलिए जब मृत्यु होती है तो उसको शांति ही चाहिए, और शांति का दान देने के लिए एक समय फिक्स करते हैं कि भाई उसको शांति मिले उसकी आत्मा को। लेकिन वो कब मिलेगी? जब आप देंगे तो, मन शांत रखेंगे तो। अगर न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे, बातें करते रहेंगे तो शांति कहाँ मिली? और उसको सूक्ष्म शरीर समेटने के लिए उस समय बहुत शांति की जरूरत होती है। स्पेशली जो आत्माएं विचारों से या दुनियावी चीजों में लगी हुई है, उसके लिए बहुत 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 जरूरी है। जो आत्माएं जीते जी मरी है, मना गुण एक्टिव कर दिया है, वो ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ उड़ेगी। हल्की चीज ऊपर जाती है, भारी चीज नीचे रहती है। कितनी भी जाए वो नीचे की तरह जाएगी। तो हल्की चीज, यहां हल्की चीज का अर्थ है कि हमारी आत्मा के आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी ना रहे तो वो ऊपर उड़ेगी। मीन, और अगर नेगेटिव से भरपूर है, माना पाप कर्म है, बोझ है, तो वो नीचे गिरेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें, हमारी साइलेंस की शक्ति हर एक के पास है। और अभी जब हम वापिस घर जाते हैं तब भी हमारी साइलेंस की शक्ति अनुसार ही हम ऊपर उड़ सकेंगे। परमात्मा थोड़ा ले जाएंगे, बाबा थोड़ा ले जाएंगे साथ में। ऑटोमेटिक उसकी फ्रीक्वेंसी वो कंप्लीटली शांत है, स्थिर है। उसकी फ्रीक्वेंसी 25,000 है। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी मन की या आत्मा में शक्ति ऐसी है, जितनी ज्यादा उतना उसके साथ जाएंगे, ऑटोमेटिक हो गएगा ना। नहीं, अगर बोझ है तो वो नीचे गिरते जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जस्ट साइलेंस की शक्ति को भी मांगना नहीं है। शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, नहीं, उसको इमर्ज करना है। मन भी शांत और तन भी शांत, दोनों शांत करना है। तन का अर्थ, जितना आप मुख से बोलना बंद करेंगे उतना अंदर की और एनर्जी जाएगी, और फिर अंदर मन की विचार पॉजिटिव बनेंगे, उतनी हमारे सारे गुण एक्टिव होते जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसी प्रैक्टिस करो कि 1 सेकंड में
मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन स्वतः फैलते रहेंगे। बाबा कहते हैं कि हर एक संकल्पों से मन को समेट लो, जिसको बाबा कई बार मुरली में सिंपल भाषा में कहते हैं, शुद्ध संकल्पों को भी समेट लो। ये है कंप्लीटली साइलेंस। कम हो जाए बिन संकल्प कम, और उस स्थिति में जितना मन शांत है, संकल्प नहीं चलते, उतना वो पावरफुल है। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसी प्रैक्टिस करो 1 सेकंड में, क्योंकि अंतिम पेपर ही 1 सेकंड का है। तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन स्वतः फैलेंगे। जितना शांत, उतना शांति के वाइब्रेशंस वातावरण में जाएगा। 7वां, अभी आप बच्चे अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा सकाश दो, कमजोरों को बल दो, अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना ही जमा करना। बाबा कहते हैं कि अपने जो संकल्प है वो श्रेष्ठ बनाना है। जितना श्रेष्ठ संकल्प होंगे उतना बाबा कहते हैं कि आप दूसरों को दे सकेंगे। तो कमजोर आत्माएं जो है, आज दुनिया में आत्माओं के पास शक्ति नहीं है, इसीलिए वो चाहते हुए भी अच्छा नहीं कर सकती, कारण एकदम बैटरी डाउन हो गई है। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने पुरुषार्थ में और इसको सहयोग देने में भी लगाओ। तो ये सेवा यह है कि हम जब दूसरों की सेवा करते हैं तो बाबा कहते हैं ऑटोमेटिक अपना ही जमा होता है, देना ही लेना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि चारों ही सब्जेक्ट में क्या है ना, कि पास होना है। ऐसे नहीं कि एक में योग में ही होना है। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा में 100% जो पास होते हैं वही 8 में आते हैं। एक में फेल तो कंप्लीटली 9 लाख में भी नहीं आएंगे। चारों भले मार्क्स अलग अलग है, लेकिन चारों ही सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें जितना हम अपना टाइम दूसरों के लिए निकालेंगे सेवा में, वो हमारा ही जमा होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभी ऐसी लहर फैलाओ, सेल्वेशन लेना नहीं है, सेल्वेशन देना है। देने में ही लेना समाया हुआ है। किसी को मदद करना है, अभी मदद लेने की जरूरत नहीं है। अभी तो अंतिम समय है। जो कुछ हमने दिया और लिया वो यहां ही खत्म करना ही पड़ेगा। इसीलिए ना किसी से लेना है, ना किसी को कुछ ऐसी स्थूल चीजें देनी है। हाँ, देते हो तो सेवा खातिर के गया तो बराबर है। अगर किसी को थोड़ा कुछ दिया और उसने हमारे लिए नहीं किया तो तुरंत हमारे नेगेटिव विचार चलेंगे। इसीलिए कुछ भी आप करो, जैसे ना भी मिले तो भी कोई हर्जा नहीं, ऐसी भावना से करेंगे तो कभी भी हमारी अवस्था नीचे नहीं जाएगी, डाउनफॉल नहीं होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें लेना ही देना है। 8, जितना जितना समय समीप आता जा रहा है उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि
अभी तक हमारे गुण तो एक्टिविटी हुआ नहीं है, ऊपर से आज साइंस भी इतनी सारी कर रहा है, माया का पंप जबरदस्त छोड़ रहा है। दूसरी साइड पर हर एक आत्माओं के भी हिसाब किताब है, उसके भी बाहर आ रहे हैं। सारा वातावरण नेगेटिव है, तो नेगेटिव जो होते हैं तो नेगेटिव असर जल्दी होती है। अभी आप सोचो क्यों सब कुछ बढ़ता है। अगर हमें बदलना है तो अगर हम नेगेटिव ही सोचेंगे, जैसे सरकार ये नहीं, ये नहीं करता, ये करना चाहिए, तो ये नेगेटिव से बढ़ना है और अति में जाएगा तो अंत होगा। तो दुनिया वाले ये कर रहे हैं, अभी उसके कारण एनर्जी भी ऐसी ही नेगेटिव है और उसमें पॉजिटिव बनने के लिए आत्मा में बहुत शक्ति चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे हमारे ये व्यर्थ संकल्प भी बढ़ता जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, पता नहीं क्यों योग नहीं लगता, पता नहीं क्यों डिप्रेशन में चले गए, पता नहीं ये दूसरी आत्मा क्यों आ गई। अवस्था नहीं बनी है, फाउंडेशन कच्चा है। इसीलिए थोड़ी सी भी चीज आई, नेगेटिव विचार चल लेंगे और नेगेटिव चलेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि वो चीजें तो एक्यूरेट उसकी जो भी सिस्टम है उस अनुसार चल रही है। तो हमारा काम एक ही है, पॉजिटिव बनना। दूसरा तो सब कुछ अंदर होना ही है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि लेकिन यह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं, दूसरों को भी निकल रहे हैं और हमारे भी निकल रहे हैं। पिछला कहीं कैसे जन्म का आएगा पता नहीं, तो इसीलिए अच्छी अवस्था में भी हम गिर जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं उन्हों का काम है आना, आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। ये तो होना ही है। नेगेटिव हमारे विचार, दूसरों के हिसाब किताब, हर एक के साथ कोई ना कोई हिसाब किताब है, तो बाबा के तो आना ही है। लेकिन हमारा काम क्या है? अवस्था बनाकर उड़ती कला से रहकर सकाश द्वारा परिवर्तन करो। ये हो रहा है, ये कर रहा है, ये अभी बहुत फिर से गुस्सा करने लगा, ये सब करेंगे तो और बढ़ेगा और आपके पाप कर्म बाहर आएंगे। इसकी जगह सकाश, खुद ऐसी सकाश दो जिससे वो परिवर्तन हो जाए। तो इसमें जरूरत ही है विचार, मन को परिवर्तन करना, मन को काम देना। तो बाबा कहते घबराओ नहीं और उसके सेक में भी नहीं आओ। हो कि भी गर्मी छोड़े, मीन्स के विकार कोई हो बढ़े, लेकिन हमें उसमें टपना नहीं है। 9, अब स्व कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में सकाश आप पे ही मिलती रहे। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में यह पक्का वायदा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, इसीलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि अभी स्व कल्याण का ऐसा प्लान बनाओ, माना जो विधि है कि मुझे ये करना ही है, ऐसे करना है, ऐसे मन को काम देना है, प्लान खुद को बनाना है। कोई दिखा सकता है, जैसे हमने किया और हमें फायदा हुआ तो हम आपको बता सकते हैं, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। 24 घंटा ही है और आपको कहां से समय निकालना वो खुद को चेक करना है
कि मैं कहां से एडजस्ट करके समय निकाल सकती हूँ। बाकी समय तो किसी को नहीं मिलने वाला, हर एक बिजी है। तो ये भी खुद की प्लानिंग है। फिर कहे कि इसको सफलता मिली, मुझे नहीं मिली, ये उसका पुरुषार्थ है। जरूरी नहीं कि उसको जो हुआ वो आपको मिलेगा ही करने से। कईयों की कंप्लेन आती है। तो बाबा कहते हैं कि अगर हमारी विधि प्रबंध प्लान अनुसार जो भी बनाया उस अनुसार चलते रहेंगे, तो प्लान तो यही है पॉजिटिव बनकर बाप समान बनना। तो बाबा कहते हैं ऑटोमेटिक सकाश मिलती रहेगी, जिसको मैं सिंपल भाषा में कहती हूं, अपने मन को परिवर्तन करने से ऑटोमेटिक मनसा सेवा हो ही जाती है। फिर स्पेशल करनी नहीं पड़ती है। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी उमंग उत्साह से अपने मन में यह पक्का वायदा करो कि मुझे बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। खुद को प्रतिज्ञा करनी है, खुद को वायदा करना है और खुद को पूरा निश्चय से निभाना भी है और आगे बढ़ना है। ब्रह्मा बाप का भी बाबा कहते कि यही प्यार है सभी बच्चों से। तो बाबा तो हमें इमर्ज कर विशेष सकाश देते हैं, लेकिन हमारी अवस्था नहीं है, बीच में नेगेटिव लेयर्स है, तो उसकी सकाश पहुंच नहीं सकती। तो जितना हम हमारे नेगेटिव से या व्यर्थ से मुक्त होंगे, उतनी उनकी भी सकाश हमें मदद करेगी। 10वां, इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना, तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं के तमोगुणी वाइब्रेशंस को बदलना और स्वयं को भी ऐसे खुले नाहक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना तथा उन आत्माओं को सहयोग देना, इस विशाल कार्य के लिए मनसा को शुभ भावना से संपन्न और शक्तिशाली बनाओ। एक तो क्या करना है, इतनी सारी प्रकृति, विश्व सारा 5 तत्व, उसको परिवर्तन करना है। हमारे खुद को भी तमोगुणी संस्कारों को बदलना है। पुराने जो भी है, दुनिया में अति में तमोगुणी हो रहे हैं, उसको भी हमें वाइब्रेशंस देके बदलना है। और जो सिचुएशन आने वाली है उसको देखने के लिए, पेपर में पास होना, तो उस समय की जो अवस्था है, तो बाबा के से इसके लिए हमारे सेफ रखने के लिए कवच बनाना है और दूसरी आत्माओं को सहयोग देना, ये बहुत बड़ा कार्य है अंतिम समय का। और इसके लिए जरूरी है मनसा को शुद्ध बनाना। तो बाबा कहते जितनी मनसा शुद्ध होगी, इतनी हमारी भावनाएं भी शक्तिशाली और संपन्न बन जाएगी। मुख्य चीज ही है हमारे संकल्प, अज्ञान। अभी सेवा में सकाश दे, बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। सेवा में जो विघ्न आते हैं, उस विघ्न पर्दे के अंदर कल्याण का दृश्य छिपा हुआ है। सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो, तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। बाबा कहते हैं कि अभी सेवा में सकाश दे, बुद्धि को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो। तो बाबा कहते हैं कि फिर जैसी जैसी हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी, सफलता बाबा कहते हैं कि स्वयं आके हमें जीतेगी। हर चीज में फिर सफलता मिलेगी।
तो बाबा कहते हैं कि जो विघ्न आते हैं उसके पीछे अच्छा समाया है, ड्रामा अनुसार कल्याण समाया हुआ है। कल्याण दिखाई नहीं देता है, लेकिन कल्याण को दिखने के लिए बुद्धि का पर्दा हटाना है, क्लीन एंड क्लियर करना है। अगर हम उस अकल्याण को ही देखते रहेंगे तो पर्दा तो हटेगा ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हर एक सीन के अंदर कल्याण समाया हुआ है। और ये ड्रामा किसने बनाया है? हमने ही तो हमारे कर्म द्वारा बनाया है, तो हमें ही उसको परिवर्तन करना है। फिर क्यों हुआ नहीं, वो तो आया, जो आप में अंदर था वो बता रहा है बाहर कि आपने क्या किया है, अभी क्या करना है वो आप पर है। वो तो सिर्फ बाहर ला रहा है, सीन कैसेट खुल रही है। तो बाबा कहते हैं कि हमेशा पर्दा जितना हटेगा उतना, पर्दा हटने का अर्थ दूसरा ये भी है कि अज्ञानता निकलती जाएगी, ज्ञान प्रैक्टिकल में होगी, तो हर एक खराब चीज में भी कल्याण दिखाई देगा। बार अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश दो। जैसे बाप दादा को रहम आता है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहमदिल बन मनसा अपनी वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्ति दो। बाबा कहते हैं कि जैसे बाबा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा रहमदिल है, उसको दुनिया सभी आत्माओं के लिए रहम है। ऐसे बाबा कहते हैं कि हम उनकी रचना है, हम भगवान की रचना, और भगवान की रचना हम, और हमारी रचना सारा विश्व। तो बाबा कहते हैं कि हम मास्टर रहमदिल बनना है। कब बनेंगे? जब उनके जैसा बनेंगे, तब जैसे जैसे गुण एक्टिव होते जाएंगे हमारे अंदर सभी गुण में ही रहम समाया हुआ है। का ये जो भी हमें अच्छा करना है, दया करुणा भाव जो भी है, जैसे जैसे हमारे गुण एक्टिव होंगे ना, ऐसे वो बाहर आते जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो उसके द्वारा हमें क्या करना है, वायुमंडल ऐसा बनाना है, हमारी वृत्ति को चेंज करना है, और हमें जो शक्तियां मिली है वो सभी को, आत्माओं को देना है। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो तीव्र गति से सेवा करो। बाबा कहते हैं कि जितनी हम विश्व की सेवा करनी है, और करने वाले ही, संपन्न बनने वाले ही आगे आ सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं इसके लिए जरूरी है हमारी सेवा की गति तीव्र बनानी है। चलता है, होता है, करते हैं, हम तो बहुत कुछ ट्राई किया है, नहीं, हमें हमारी गति रोज तीव्र बनानी है। कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है, कोई बोल नहीं सकते। तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो। बाबा कहते हैं कि कई बार हम कंप्लेन करते हैं ना कि हमें तो कोई सेवा देते ही नहीं है, हम तो वाणी की सेवा शिविर करा सकते हैं, कर्मणा सेवा भी कर सकते हैं, लेकिन हमें सेवा का चांस ही नहीं मिलता है। तो बाबा कहते हैं मनसा सेवा में किसी को चांस लेने की जरूरत ही नहीं होती है।
ऑटोमेटिक मनसा सेवा कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मेरे मनसा सेवा का चांस नहीं मिलता, क्योंकि मनसा सेवा खुद पर निर्भर है, दूसरों पर नहीं। स्थूल की सेवा जो है वो दूसरों पर है, वो भी अगर मनसा पावरफुल है तो शिव बाबा की मदद से हर कोई किसी को चांस मिलेगा। लेकिन चांस प्राप्त करने के लिए लायक बनना पड़ता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अपनी स्थिति वृत्ति वायुमंडल बदलकर सुखमय स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो, सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्प का स्टॉक जमा करो, शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। कहते हैं कि तबीयत ठीक नहीं है तो भी कोई बहाना नहीं। हम तो क्या करते हैं, क्या करें, बीमार, खुद तो बीमार नहीं, कोई घर में बीमार है ना, तो भी हमारा पुरुषार्थ बंद हो जाता है। कैसी बात है वो, आप सोचो। उस समय ज्यादा योग करना है, उसकी जगह योग या मुरली सब बंद हो जाता है, किया तो भी क्या, नहीं किया तो भी क्या। तो उसमें ये क्यों होता है, क्योंकि मन को हमने कभी अपने वश में करने का प्रयत्न ही नहीं किया है। इसीलिए हम ऐसी कोई भी परिस्थिति है घर में, चाहे कोई बीमार है, चाहे कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है, चाहे कोई बीमार है, तो मन तो हम चला सकते हैं, सोते सोते भी चला सकते हैं, इसमें तो कोई किसी की जरूरत नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं इसमें बस एक ही चीज की जरूरत है, शुद्ध संकल्पों का स्रोत। जितना विचार पॉजिटिव बनाते जाएंगे, नेचुरली बीमार है या कुछ भी है, हमारा मन उनका काम करता रहेगा। जैसे अभी व्यर्थ और नेगेटिव नेचुरल चलता है, ऐसे जैसे जैसे आपके गुण एक्टिव होंगे, पॉजिटिव विचार नेचुरल चलेगा, चलाना नहीं पड़ेगा। 14 अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। ज्ञान और योग, योग से माइट मिलती है, ज्ञान से लाइट मिलती है। माना ज्ञान प्रकाश देता है, माइट माना शक्ति, योग शक्ति देता है। तो बाबा कहते हैं कोई भी जगह पे हो, कहां भी हो, कैसा भी वायुमंडल है, फिर भी आप मनसा सेवा द्वारा अनेकों का कल्याण कर सकते हो। जरूरत है लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है। ना स्थूल साधन चाहिए, ना कोई चांस दे या ना दे, ना समय की प्रॉब्लम। काम करते करते भी कर सकते हो, तो समय भी नहीं मिलता, वो भी नहीं होता है। वो ये सब कंप्लेन कौन करता है, जिसने विधि से किया ही नहीं है पुरुषार्थ, वो ये कंप्लेन करते रहेंगे। 15 मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि सोचने से मुक्त होना चाहिए। कई बार कहते ना हमारी तो शुभ भावना चलती रहती है, वो शुभ भावना अलग चीज है। वो शुभ भावना भी तब होगी जब आपके विचार पॉजिटिव होंगे, ऐसे ही शुभ भावना नहीं निकलेगी। मन पॉजिटिव, उतनी भावनाएं शुद्ध होगी। तो बाबा कहते हैं कि मन बुद्धि को व्यर्थ सोचने से मुक्त होना जरूरी है।
अगर हमें पावरफुल मनसा सेवा करनी है। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। मन मना भव मना, बाबा कहते हैं तो आपका मन मेरे में लगाओ, दूसरी जगह से समेट लो। इसको कहते हैं मन मना भव। बस इसकी ही जरूरत है। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। बाबा कहते हैं कि जिसके संकल्प शुद्ध है, श्रेष्ठ आत्माएं जो होती है, उसकी मन इतना शुद्ध पवित्र जिसमें कोई भी अशुद्ध संकल्प नहीं चलता, विकारों की तो बात ही नहीं है फिर। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, जिसको मनसा शक्ति द्वारा हम दान दे सकते हैं। मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म। अभी दर्पण बता रहा है। हम मुख से कहे कुछ नहीं होने वाला कि नहीं नहीं मेरा तो बस पॉजिटिव ही मैं सोचती हूं, नहीं, तुरंत ही हमारा मन में जो चलता है वो बोल और कर्म में आएगा। आप कितना भी कहो कि मैं तो पॉजिटिव ही सोचती हूँ, मैं मन से शुभ भावना रखती हूँ, लेकिन अगर बोल और कर्म में नहीं दिखाई दिया, अभी भी वैसे ही गुस्सा करना, किसी की बात आ जाना, यहाँ की वहां की बातें करते रहना, वो नहीं है। कभी कभी बोलना अलग करना अलग, ये मनसा सेवा शुद्ध नहीं है। जिसकी मन कंप्लीटली शुद्ध पवित्र है, उसके बोल और वचन और कर्म दोनों श्रेष्ठ श्रेष्ठ होगा। वो दर्पण है। इसीलिए सबका पुरुषार्थ ही है मनसा वाचा कर्मणा तीनों समान। नहीं तो क्या है, छोटी छोटी बातों में टेंशन हो जाएगा। कुछ भी घर में कोई हुआ, कोई प्रॉब्लम है या प्रोग्राम है या कहाँ जाना है, तो तुरंत टेंशन दिखाई देता है। वो नहीं होगा। ये दर्पण है कि कितना आप आत्मा में शक्ति है और कितना पॉजिटिव बने हैं। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले होंगे। चाहे वो बीके है चाहे वो नॉन बीके है, कोई भी है। अगर हमारा मन शुद्ध है तो हमेशा हमारी बोल वाचा कर्मणा सब शक्तिशाली और शुद्ध ही होगा। वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। खास करके जिसके साथ प्रॉब्लम है, वो उस आत्मा के साथ आपका मन बदले तो समझो कि बराबर है। अच्छे के साथ तो अच्छा करना बहुत इजी है, लेकिन जो आत्माएं आपको हैरान करती है, आपके लिए कुछ बोलती है या दूसरों को बातें करती है, कोई भी चीज करती है, उसके लिए कोई भी विचार ना चले, उसके लिए भी शुभ भावना निकले, तो कहेंगे कि हमारा मनसा से अंदर शुद्ध पवित्र है। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, उसका योग पावरफुल होगा। एक भी संकल्प ऐसे ना हो कि जो हमारी डाउनफॉल लाए। वो शक्तिशाली हो गए और सहज योगी, योग करने वाले नहीं। योग नेचुरल लगेगा, बैठे और योग लग गया, फिर वो लंबी चौड़ी कॉमेंट्री भी नहीं करनी पड़ेगी। आत्मा समझकर तुरंत परमात्मा से जुड़ जाएंगे। 17 जैसे
अपने शुद्ध कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते रहेंगे और सेवा होती रहेगी। बाबा कहते हैं जैसे स्थूल चीजों के लिए हम से करते हैं ना, हमारी कितनी भी बिजी शेड्यूल है, सुबह से उठकर शाम तक की कुछ ना कुछ काम वो करना ही होता है, फिर भी कोई स्पेशल प्रोग्राम है या हमें स्पेशल प्रोग्राम में जाना है या किसी गेस्ट को इनवाइट करना है तो घर में साफ सफाई करनी होती है, भोजन होता है, एडजस्ट करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अपनी मन की जो स्थिति है उसके लिए प्रोग्राम यही है, दिनचर्या के साथ मनचर्या सेट करना, इसको कहा जाता है। ऐसा नहीं दिनचर्या करते रहो मन भटकता रहे, नहीं। तो बाबा कहते हैं कि जितना मन समर्थ उसको अच्छा सोचने का काम देंगे तो वो हमें सेट होगा, उसको अपसेट होना या व्यर्थ सोचने का नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने काम नहीं दिया तो वो अपना चालू कर देगा। तो बाबा कहते कि ये सेट होना अर्थात एकाग्रचित, कुछ भी करते हो लेकिन मन बुद्धि एकाग्र है तो बाबा कहते हैं कि उसके संकल्प स्वतः वाइब्रेशंस अच्छे फैलते हैं और सेवा होती रहती है। किसी के प्रश्न है? ओके, तो आगे चलाए। हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना और शुभकामना की शुभ वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं निकलती रहे। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे, जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। बाबा कहते हैं कि जो हर समय हमारी ऐसी अवस्था होनी चाहिए कि नेचुरली एक एक सेकंड हमारे अंदर पॉजिटिव अच्छे वाइब्रेशंस निकले, हर एक के प्रति दुआएं अच्छे वाइब्रेशंस निकलेंगे तो अलग की अच्छी दुआएं मिलेगी। किसी को थोड़ा भी हमने मदद किया, ऑटोमेटिक मन से दुआ निकलेगी। दुआ कब निकलती है? जब उसको फायदा होता है, ऐसे ही दुआ नहीं निकलती है। इसीलिए बाबा कहते हैं जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने का हम अनुभवी है, यूज टू है, वाचा की सेवा करने की जो तैयारी करनी है, तो ये इसके लिए कोई दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें नेचुरली बिजी होते हैं। तो अगर सेवा नहीं तो कई तो कहते हैं ना बोर हो जाते हैं, सेवा ही नहीं है तो अभी तो। लेकिन बाबा कहते ऐसे ही बाबा कहते कि वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा की सेवा भी स्वतः हो। तो ऐसे बाबा कहते कि दोनों साथ साथ चले, तो उसको खाली नहीं रखना है। 19 जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा, आपका वाणी का प्रभाव पड़ेगा, आपके बोल का प्रभाव, आपकी प्रेजेंस, वहां जहां जाते हो वहां हमारी
हम जो होते हैं वहां, तो हमारी प्रेजेंट, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, वहां स्थित रहना भी लोगों को फील होवे। कोई हमारे घर में आए तो भी उसको वाइब्रेशन फील करे। ऐसी हमारी मन से ऐसी अवस्था बनानी है। तो बाबा कहते हैं बोल में जो एनर्जी लगाते हैं वह मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी। आप सोचो, बाबा कहते हैं कि जितनी हम बोलते हैं तो एनर्जी यूज होती है, बहुत यूज होती है। तो बाबा कहते हैं कि जब मनसा सेवा भी साथ में है तो वाणी की सेवा की एनर्जी में ऐड होगा, जमा होगी, व्यर्थ नहीं जाएगी। मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता द्वारा अनुभव कराएंगे। 20 जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो उसमें उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। बाबा कहते हैं कि ये जो हम तन मन धन समय लगाते हैं उससे हम मनसा शक्ति द्वारा सेवा करने से थोड़ी सेवा में भी ज्यादा प्राप्ति, दूसरी स्थूल चीजों से भी इसमें ज्यादा है। इसीलिए कोई भी सेवा करते हैं तो मन का भाव बहुत महत्व का है। ऐसा नहीं कि मन में ऐसी भावना सेवा की ना हो और हमने किया, कहा इसीलिए किया, ऐसा नहीं। तो बाबा कहते हैं कि अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, वतन में चलने की, वह सेवा में सफलता कभी कम दिल शिकस्त होने की, यह सब समाप्त हो जाएगी। बाबा कहते हैं कि एक नेचुरल स्वभाव हो जाएगा, चाहे 10 है, चाहे 5 है, चाहे 200 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो क्या होगा, सफलता कम है तो तुरंत अंदर मन में विचार चलेगा। तो बाबा कहते हैं कि जब हमारे ये अवस्था हो जाती है तो कोई सा भी संगठन है, कैसी भी जगह है, कोई भी चीज है, उसमें ऊपर नीचे होएगा तो भी हमें इफेक्ट नहीं करेगा, सब कुछ नेचुरल हो जाएगा। और ये अवस्था ही अंतमति सोगति कराएगी। अभी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बाद में 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, नेक्स्ट टाइम अभी आगे देखेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ये सारे 1 महीना के मुर्गियों से निकाले क्या इतने सारे पॉइंट? नहीं सुनाई देता। इतने सारे जो पॉइंट्स आपने बताए ना वो सब 1 महीना के मुरलियों से निकाले ना? हाँ, मुरली के नीचे आती है ना, हाँ, उसमें से पूरी 1 महीना की मुरली से निकाले ना? हाँ, जनवरी की। हाँ, हर महीने आती है ना इस साल। हाँ, तो ये जनवरी का किया, बीच में मई का किया था, ऐसे। हाँ, या लगा। ओके। और ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारे घर में कोई ज्ञान सुनना नहीं चाहता, सब कोई मुझे बोलते हैं कि शिवानी दीदी तो बहुत अच्छा बोलती है, उनका कभी सुनना कर वो कितना अच्छा बोलती है। इसका मतलब है कि शिवानी दीदी मतलब मनसा से बहुत ज्यादा, इसलिए उनकी वाणी में ताकत है ना? क्योंकि वो आत्मा थोड़ी ऑर्डिनरी है। वही तो उसकी एक बोल की भी वाइब्रेशन इफेक्ट करता है, उसका पावरफुल है ना। तो हर एक, और हम तो अभी भी पुरुषार्थी है,
हाँ, तो मुझे देख के सब बोलते शिवानी दी तो इतना अच्छा बोलते, उनका कुछ सुनाकर हाँ? उसका उसका भी तू सुनाकर वो कितना अच्छा बोलती है, तू जो करती है वो करती है क्या वो सब? हम लोग जो घर गृहस्थ में रह के करते हैं वो थोड़ी ना वो सब करती है, इसीलिए मेरे को खाली हमेशा शिवानी दी का एग्जाम्पल देते रहते हैं। हाँ, पर वो भी गृहस्थी है ना, ये मैरिड हाँ, है, गृहस्थ में रहती है, सरेंडर नहीं है। आपको शिवानी दी कहना तो चाहिए, वो नहीं, वो थोड़ी तो सरेंडर है, शादीशुदा तो नहीं है। शादीशुदा है। उसका पति की बड़ी कंपनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, खुद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हाँ, दोनों साथ में इंजीनियर। जॉब ऑफिस में बैठते थे। उसने अभी ऑफिस में बंद किया, वो घर में सास ससुर सब अभी सब ज्ञान में आ गया शादी के बाद, लेकिन हाँ, पहले दिन से ये ब्रह्मचारी है दोनों। अच्छा अच्छा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मतलब हमारी वाणी इसीलिए में वो भी मतलब मनसा। गृहस्थी है। हाँ हेलो, हाँ हाँ दीदी। हाँ, हेलो। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि गृहस्थी है वो, बच्चे नहीं है, हाँ लेकिन गृहस्थी है, घर में सास ससुर सब है। तो ये तो हाँ दोनों आत्माएं कुछ ऑर्डिनरी नहीं है ना। हाँ हाँ हाँ। तो वो मनसा से वो बहुत ज्यादा करते इसलिए उनकी वाणी में इतनी ताकत है। हाँ, क्योंकि उसकी नेचुरल अवस्था है, हाँ उसकी मनसा इतनी पॉजिटिव है। मैं भी लास्ट जन्म की है तो आत्मा थोड़ी नई आत्मा है, वो तो हाँ संपूर्ण आत्मा होगी जो जी उसका अधूरा काम कर रही है। जी। इसीलिए वो यही होता है जब हम भी, लेकिन हम जब तैयार होंगे तो भी हमारू इतना जल्दी घर वाले को नहीं दिखाई देगा, हाँ क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हम ऐसा बने, लेकिन वो लोग हाँ दूसरी साइड पर वो जो सहयोग प्राप्त करती है वो देना नहीं चाहते। दूसरा, हम जब से उसके साथ मिले तब से हमारे संस्कार वो बैठ गए हैं। आप कितना भी अगर परिवर्तन होंगे ना तो भी वो बताएंगे नहीं, उसको पता है ये सिर पे चढ़ी जाएगी, अंदर से जानेंगे कि बहुत चेंज आया, सहयोग भी देंगे वाइब्रेशन से सब कुछ, लेकिन कभी नहीं बोलेंगे कि आप अच्छी उसके जैसे हो गए। हाँ क्यों? क्योंकि पता है कि घर में रह के ये प्रॉब्लम होने वाली है। इसीलिए हमें एक ही काम करना है, कोई जी। कुछ भी बोले, मैं भी अकेली ही हूँ ज्ञान में हाँ, हम भी आपकी तरह। तो हर कोई, मोस्ट बहुत कम है जो युगल के साथ है, हाँ बाकी अकेले ही है, तो भी बात करते हैं। एक ही चीज है कि योग में पक्का है तो वाइब्रेशंस देकर, जी तो ये इसीलिए कोई कुछ भी बोले, कुछ भी, हाँ, ना हमारे संकल्प चलना चाहिए ना हमें बोलना है सामने, चुप, वो अवस्था तो मेरी हो गई है अभी। बुद्धू बैठी है, वो ऐसा तो मेरे ऐसा हस्बैंड ही करना है। कुछ भी ये लोग को बोलते रहे करते रहे, हाँ, वो लोग को वो बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, अंदर अंदर बातों भी करेंगे हमें सुनाने के लिए, लेकिन हाँ हमें पता है हमें क्या करना है, हाँ गुरु साथ है। हाँ। बाकी उसके साथ आप बोलने जाएंगे ना सामने, नहीं, सामने तो तो बिल्कुल ही नहीं। सामने मीन्स कि कुछ भी हम जानते हैं ना कहने जाएंगे तो भी वो सुनने वाले नहीं है। वो तो है क्योंकि उनकी अवस्था नहीं है ना, तमो प्रधान आत्मा है। हाँ, वो लोग के पास शक्ति ही नहीं है और हाँ हम इनसे जुड़े हैं, इसीलिए हाँ उसको बहुत प्रॉब्लम है। हाँ सबको किसी को यही प्रॉब्लम है, क्योंकि जी हम जुड़े, जैसे बाजू में कुछ होता है या गांव में कुछ होता है हमें कोई असर नहीं होता, लेकिन घर में होता है तब असर होता है ना, हाँ। ऐसी बात है। ठीक है। और यहाँ दीदी यहाँ जो गीता पाठशाला बहुत सारा है, तो मैं क्लास हाँ, किसी का ज्वाइन कर रखी, तो वो
वो क्या कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, उनको सब दोष देते हैं कि वो जो क्लास कराती है उसके वजह से तुम ऐसी हो गई हो, आज जाऊंगी उसका मैं उसको सबक सिखा के आता हूँ, ऐसे करके क्रोध तो करते हैं। लेकिन अभी 2-3 पारी हो गए मैं उनको शिकायत जैसे जैसे देती जा रही हूँ। आज उन्हीं के हाथ में फोन था और वो गीता पर सर फोन भी आया, लेकिन उनको कुछ भी असर नहीं हुआ और मुझे चुपचाप पकड़ा दिए फोन। ये इसलिए हमें बस सकाश देते रहना है और परिवर्तन होंगे ही इसमें, क्योंकि आपके विचार ही हाँ सब कुछ होंगे, कर रहे हैं। उसके पॉजिटिव साथ होंगे। की एनर्जी को खींचना वो हमारे काम है। नेगेटिव खींचती है तो हमारी जोड़े इफेक्ट, हम नेगेटिव करेंगे तो इफेक्ट होगी। अगर हम पॉजिटिव है तो उसके साथ पॉजिटिव एनर्जी बाहर आएगी, नेगेटिव निकलेगी नहीं तो फिर वो नेगेटिव आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, पिछले जन्मों की भी। इसीलिए वो तो मैंने कहा ना, ये पुरुषार्थ ही इसके लिए है। ठीक है। हाँ, थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी दीदी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सेंटर पे भी कई आत्माएं कहती हैं, जैसे शिवानी दीदी हैं, मम्मा की आत्मा है, जैसे आपने भी कहा अधूरा काम पूरा कर रही है, तो ऐसा हो सकता है? हो सकता है, अच्छा। हो सकता है। ठीक है। हाँ जी, ओम हमारे शांति। सेंटर पे भी कहते हैं। हाँ जी हाँ जी। ये क्या है कि हर एक को अपनी अपनी रीति से अनुभव करना है। वो आत्माएं हर एक की पता चल जाएगा, कौन कौन सी आत्मा है सब पता चल जाएगा, जी अवस्था जी होगी तो अंत में यही जी दीदी। कई जैसे उसकी युगल भी है तो कोई थोड़ी ऑर्डिनरी आत्मा होगी। जो पहले दिन से जी आप जी दीदी। उसको ये सेवा में लगने दिया, कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना। जी या हाँ जी हाँ दीदी, जैसे कहते हैं ना कि धन की कमी थी मम्मा का, तो कह रहे कहीं भी जाते हैं तो धन बांट रहे हैं, मतलब किसी भी सेंटर पे जाते हैं तो वो लेके नहीं आते कुछ, तो इस टाइप से वो कहते हैं इस बात को ना। परसों मुरली में नहीं, वो जो पैराग्राफ पढ़ा था उसमें यही था ना कि जहां होंगे वहां अधूरा काम पूरा हाँ जी करेंगे, बस। तो जी शायद ये हो जी सकती है, दीदी। जी दीदी, क्योंकि मम्मा और विश्व किशोर पर भाव का एक उसमें बात बताया है। हाँ, कि ये जोड़ी है, मम्मा हाँ और जी विश्व पर दीदी। किशोर भाव। हाँ जी वो सेवा में पहले से साथ में जी थे और अभी भी कहा भी है जी वह साथ में है और अधूरा काम पूरा कर रहे हैं, जी। तो शायद हो सकता पर है। दीदी एक बात है। हाँ जी, जैसे उन्होंने अपने अनुभव में बताया कि जैसे नॉन वेज खाते थे, तो फिर ये होता है दीदी कि जैसे इतनी पुरुषार्थी आत्मा है, तो इस टाइप से अगला जन्म में ऐसा हो सकता है, तो ये हो भी उठता है सकता ना है ना। क्वेश्चन। देखो ये अच्छा हाँ जी पिछला भी कर्म होता है ना, तो जी बहुत आत्माएं ने तो वो जो वैसे देखो तो पहले से ही आ जानी चाहिए थी, कोई भी आत्मा जी वो जब तभी जी आती है, क्योंकि जब बैलेंसिंग होता है तो थोड़ा कोई बाकी है वो भी आएगा ना कर्मों की। आप जी दूसरा जन्म लो तो बैलेंस होती है एनर्जी, जी तो पिछला भी होता है ना, तो संस्कार के। इसीलिए शिव बाबा जी हमें कहते हैं कि अभी वो भी जो भी एडवांस जी पार्टी वाली आत्माएं हैं उनको स्पेशल सखा दो, जी क्योंकि उसके संस्कार हावी ना होवे पिछले। जी तो क्योंकि वो जो जी पोजीशन दीदी पे है, कोई पॉलिटिशियन के घर में होगी, कोई साइंटिस्ट के घर में है, क्या क्या करते होंगे, हाँ? उसके ऊपर हावी ना हो जी जाए, जी बैठ ना जाए, उसके लिए सकाश देने को कहते हैं ना। तो यही है। जी दीदी या ठीक है। जी। ओम ठीक है शांति। 2 मिनट ओम बाबा को शांति। याद थैंक यू। करेंगे। शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए
दुआ बहुत ज़रूरी है और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सके।